Now we will discuss scheduling criteria. मुख्तलिफ जो CPU एल्गोरिदम्स हैं उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें जो एक स्पेसिफिक क्लास है एल्गोरिदम्स की, वो मे बी एक तरह के प्रोसेसेस के लिए बहुत अच्छे हों एल्गोरिदम, लेकिन मे बी वो दूसरी टाइप के जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए वो एल्गोरिदम बेहतर ना हो। तो कौन सा एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में, तो उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिदम की जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, और उनकी बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए सूटेबल है। बहुत से क्राइटेरियाज जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं कि हम उनकी बेस पे CPU स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को सिलेक्ट कर लें, और और ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं कि हम कौन से करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए, और उन प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर हम एल्गोरिदम को एवेलुएट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। अब इस क्राइटेरिया में जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें CPU यूटिलाइजेशन एक है। तो हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि CPU एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तो ये मैक्सिमम बिज़ी हो ताकि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। तो CPU जो यूटिलाइजेशन है वो 0 से लेके 100% तक हो सकती है, लेकिन जो रियल सिस्टम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें CPU यूटिलाइजेशन 40% तक होती है, या अगर कोई बहुत ही लोडेड सिस्टम है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें CPU यूटिलाइजेशन 90% तक है। तो बहुत सी कमांड्स हैं जिसके ज़रिए हम CPU यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं, लाइनक्स में भी, मैक में भी और यूनिक्स सिस्टम में भी। और विंडोज़ में अगर आप टास्क मैनेजर में जाएं, और टास्क मैनेजर में आपको CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन नज़र आ जाएगी, उसका एक ग्राफ भी आ जाएगा और न्यूमेरिक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम की सिलेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, वो थ्रूपुट है। अगर CPU बिज़ी है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में, तो जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो उसका एक यूनिट तो ये हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं किसी स्पेसिफिक टाइम यूनिट के अंदर, और इसको हम थ्रूपुट कहेंगे। अगर प्रोसेसेस जो हैं वो लेंथी हैं, तो ये जो रेट है वो एक प्रोसेस के लिए बहुत से सेकंड हो सकता है, लेकिन छोटे प्रोसेसेस के लिए या ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम रेडी टू रनिंग एंड रनिंग टू रेडी, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है टर्न अराउंड टाइम। अगर हम किसी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और ये बताता है कि कितना टाइम लगेगा एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। और ये जो टाइम है इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि जब प्रोसेस जो है सबमिट होता है, और वो कब कंप्लीट होता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज़ द टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर जितने भी पीरियड्स जिनमें उसको CPU बाउंड मिलता है या CPU टाइम मिलता है, उसके सम को हम टर्न अराउंड कहेंगे, और जो टाइम IO में होगा वो IO में कंसिडर होगा। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। जो CPU स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रोसेस के रनिंग टाइम पे या उसकी अमाउंट ऑफ टाइम पे अफेक्ट नहीं होते, या वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है या IO बाउंड होता है या IO परफॉर्म कर रहा होता है, तो
तो जो CPU स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो सिर्फ इस बात पे अफेक्ट हो सकता है कि कितना टाइम जो है वो एक प्रोसेस वेटिंग क्यू में लेता है वेटिंग से रेडी क्यू में जाने में। और जो वेटिंग टाइम है वो क्या होता है, वो जितने भी पीरियड्स होते हैं जो एक प्रोसेस वेटिंग से रेडी क्यू में जाने में लगाता है उसके सम को हम वेटिंग टाइम कहेंगे। नेक्स्ट है रिस्पांस टाइम। इन एनी इंटरैक्टिव सिस्टम, किसी भी इंटरैक्टिव सिस्टम में जो टर्न अराउंड टाइम है वो बेस्ट क्राइटेरियन नहीं हो सकता। एक प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द आउटपुट दे देता हो और उसके बाद वो रिजल्ट्स को कंप्यूट करता रहो, और जबकि दूसरा जो है प्रोसेस वो यूज़र को आउटपुट शो कर रहा हो, तो इसका जो एक और मेजर हो सकता है वो हो सकता है टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट अनटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज़ प्रोड्यूस्ड। जब प्रोसेस एक दफ़ा सबमिशन में आया और उसके बाद उसने फर्स्ट रिस्पांस दिया, उसको हम रिस्पांस टाइम कहेंगे, और इस मेजर को रिस्पांस टाइम कहते हैं। और ये जो टाइम होता है ये वहाँ से स्टार्ट होता है जो ये टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में, और ना कि ये वो टाइम है जो ये आउटपुट रिस्पॉन्ड करने में लेता है। तो ये हमेशा से जितने भी डेवलपर्स हैं जो उनकी ये डिज़ायर रही है कि CPU यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमाइज हो, CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो और थ्रूपुट मैक्सिमम हो, और जो टर्न अराउंड टाइम है वो मिनिमम हो, वेटिंग टाइम मिनिमम हो और रिस्पांस टाइम भी मिनिमम हो। ज़्यादातर जो है वो हम जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो एवरेज मेजर पे करते हैं, लेकिन कुछ हालात में हम ये प्रेफर करते हैं कि मैक्सिमाइज़ द मिनिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के कोई भी जो हमने वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड है या रिस्पांस टाइम है, इनको मिनिमाइज़ करना है, या CPU यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो इस पे जो है एम्फसाइज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि to guarantee that all user get good service, we may want to minimize the maximum response time. So we should minimize the maximum response time or maximize the maximum response time. Definitely we should minimize the maximum response time. तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं स्केजुलिंग एल्गोरिदम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो ये है कि जो एक अच्छा एल्गोरिदम है जो स्केजुलिंग के लिए सूटेबल हो, उसमें मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम हो।